चाइना का कर्जा है वो कोई 35 से 37 बिलियन डॉलर्स है। अल्लाह अकबर। और हाल ही में जब इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और हमारे जो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर साहब हैं, सारे चाइना गए हुए थे और एक ही बात वो कर रहे हैं, हमारे पैसे वापस कर। पाकिस्तान ने IMF से मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया है। बजट खसारा बुलंद तरीन रहने का खदशा है। कर्जों की अदायगियों पर लगभग 10,000 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे। एक अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। चीन का 1 महीने से पाकिस्तान में कुछ सफीर नहीं आ रहा, कौंसल खाना बंद हो चुका है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक कि पेमेंट नहीं मिलेगी। वो पता क्या कहते थे यार कि अजीबो गरीब मुल्क है, इनको खैरात का पैसा मिलता है तो उस पर कमीशन खाते हैं, खैरात के पैसे। भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर 200% ड्यूटी आयद किए जाने के बाद पाक भारत तिजारत बुरी तरह मुतासिर हो गई है। भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया गया, जिसके तहत भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 200% ड्यूटी आयद कर दी। ड्यूटी आयद होने के बायस भारतीय इम्पोर्टर्स ने पाकिस्तानी मसनूआत लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। तो अब इकोनॉमी के ऊपर कोई काम कर सकते हैं? देखिए, ये आपके पास ऑप्शन नहीं रहा है। क्या ये करेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम? अगर आप नहीं करते हैं तो दिस विल बी येट अनदर टाइम व्हेन पाकिस्तान वुड बी पेरिलसली क्लोज टू कंप्लीट कोलैप्स। अब तो टैक्स भी कम पड़ रहा है, लोग खाएंगे क्या, मरेंगे क्या, जिएंगे क्या, और आपके ड्रामे कब तक? तो अब क्या हम मोदी साहब को कहें कि वो आके मसला हल कर दें? जब हमने 2013-14 के अंदर CPEC के मुआहदे शुरू किए तो हमने कतरियों को भी ये कहा कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। कतरी कहते हैं हमें पैसे भेजो, असी कहने साढ़े को कोई नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। तो ओरिया साहब, कहीं ये मामला दौरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है? वैसे देखा जाए तो चीन को कोई मसला होता तो साफ बोलता, टेक्निकल इश्यूज ना कहता। असल मामला क्या है? देखें, हमेशा टेक्निकल इश्यूज पे कहा जाता है और नॉर्मली ये सिफारती जुबान है, राली साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। आपको बताऊं कि इस दफा जब जॉइंट कम्युनिके चीन के दौरे पे जारी हुआ था तो पहली दफा चीन ने उसमें लिखा था कि पाकिस्तान हमारे वर्कर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले, वरना चीन को मुझे याद है अच्छी तरह कि पहली दफा जब उसके लोग जो थे वहां अगवा हुए थे, चागी में था मैं उस जमाने में। अच्छा। और वो चाइनीज एम्बेसडर वहां आता जाता रहता था तो वो हमेशा कहता था कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि हम हजारों वर्कर्स को बात करने को तैयार। उनके इंजीनियर अगवा हो गए थे, हम वहां जाके लेके आए थे, वहां से अफगानिस्तान से लेके आए थे। आप अंदाजा करें कि उसके लोग गवादर में बेचारे उनके शहीद होते, चीनियों के बहुत होते रहे, बार बात अपनी तौर पे वो भी शहीद हैं अपने हिसाब से। तो वो भी कहते कि नहीं, पाकिस्तान का हमें कोई मसला नहीं पाकिस्तान के साथ, समझते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब के जमाने में ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्सा लपेटना शुरू कर दिया। अच्छा। और उस बोरिया बिस्सा लपेटने के बाद हुआ ये कि CPEC जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर जिससे कहते हैं खत्म ही एक किस्म का होना शुरू हो गया। चाइना का जो है रिगार्डिंग चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और कुछ नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा? तो क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। और फ्रैंकली मेरे ख्याल में अफसोस ये मुझे हो रहा है कि जाहिर है ये सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बातचीत हुई होगी तो किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हुआ होगा कि अच्छा। वो मुल्क अपना वीजा फैसिलिटीज बंद कर रहा है और एक बड़ा स्ट्रिक्ट वार्निंग अपने सिटीजन्स को जो पाकिस्तान में हैं उनको इश्यू किया है। ये ऐसे तो नहीं होता ना खामखा, खास तौर जब आप देखें क्या हमारी दोस्ती है इनसे। और तीसरी बात है CPEC, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये वो, इसके बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा ज्यादा नहीं सुन रहे, मगर अमेरिकन डेलीगेशन का आना देखिए उसकी टाइमिंग कैसी जबरदस्त है।
$16 बिलियन आपको चाहिए जून तक। अब बताएं, $16 बिलियन आपको जून तक कैसे मिलेंगे? एक ही मुल्क है जो IMF को कह सकता है कि भाई आराम, हाथ हल्का रखो। एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क है जिसके पास उतने पैसे भी हैं, अगर वो देना चाहे वो दे सकता है। तो ये बहुत सारे वजह हैं जो उनको आ रहे हैं, और जो हम समझते हैं कि अगर हमारे को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है, अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट वीक ऑफ जून में एक्सपेक्टेड है कि वो चाइना जा रहे हैं। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि डेट्स शी जिनपिंग की तरफ से आनी है, वो टाइम दे दें तो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी। तो हम कान में उनके करीब जाके रिक्वेस्ट और कुछ फूंकने की कोशिश करेंगे, अगर वो मान गए। इसमें अगर मगर बड़ी ज्यादा है, लेकिन कुछ ये हमारी मानेंगे, विश लिस्ट मौजूद है, उनकी कंडीशंस भी होंगी, और उनकी जो वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे, एक और भी बात सबसे बड़ा इशू है। एक और भी बात है, ये सारी बातें करने से पहले जो 600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है उनका, हाँ जी, वो भी देना पड़ेगा। इधर से देखिए, अभी हम सऊदीया को ब्रेक लगी है थोड़ी सी, अल्लाह करे वो भी आए, तो अब हम सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं दूसरी चाइना को राजी कर लें, और IMF ने तो अभी पता नहीं क्या क्या करना है। IMF ये सारी चीजें, वो तो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा आज जब ये कंक्लूड होगा विजिट। अभी पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि आपको एक एक पैसा चाहिए, आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, आपकी जो पॉवर्टी है वो उसका मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंडेक्स जो है बहुत गिर गया है। अब आपका जो शुमार है दुनिया के बदतरीन ममालिक में होता है, तो इस सूरत हाल में तो तिनकों का सहारा है, तो ये IMF की हर शर्त ये मान लेंगे। हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो पावर प्रोजेक्ट्स के भी 550 अरब रुपए देने हैं, पाकिस्तानी 550 अरब रुपए। और हाल ही में जब इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और हमारे जो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर साहब हैं, सारे चाइना गए हुए थे, और एक ही बात वो कर रहे हैं, हमारे पैसे वापस करें। एक तरफ हमने ये किया कि ये जो जब हमने 2013-14 के अंदर CPEC के मुआहदे शुरू किए, तो हमने कतरियों को भी ये कहा कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। हमने ये बातें उनको कहीं, और हमारे कहने पे ये जो CPEC प्रोग्राम के तहत हमारे पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो पोर्ट कासम पावर प्रोजेक्ट है, उस पे ये जो कतरियों ने पैसा लगाया। अब कतरी कहते हैं हमें पैसे भेजो, असी कहने साढ़े को कोई नहीं है। सो ये वो कहते हैं कि हमें $450 मिलियन दे दें। अब थानी साहब ने लेटर लिख दिया शहबाज शरीफ को। मेरी इतला के मुताबिक थानी साहब ने तो डायरेक्ट लेटर लिख दिया। बहुत सारी और कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जिन्होंने अपनी हुकूमतों को कहा है कि हमने आपके कहने पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, लिहाजा पैसे लगाएं। अब बताएं, आप दियो सानू रुपये। खाने को पैसा नहीं, कशकोल हाथ में, IMF के कर्ज, IPP को हमने डॉलर्स देने ही देने, आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, तमाम मसाइल का शिकार। मगर PML के ऑफिस को रेनोवेट किया जाएगा। वो कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट खबर थी ना, पंजू गवर्नमेंट का CM हाउस भी रेनोवेट होगा। हमारे पास तो भैया दौलत लुट रही है, तो चले एक FIA का खर्चा और सही अलग से, क्या है NCCIA, ਉਹ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਸਭ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਸਾਡੇ टैक्स थे। अब तो टैक्स भी कम पड़ रहा है, अब तो टैक्स भी पूरा नहीं पड़ना। लोग खाएंगे क्या, मरेंगे क्या, जिएंगे क्या, और आपके ड्रामे कब तक भुगते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।